बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हेडलाइंस के बाद आज सबसे पहले बात अपने तेवर और क्लेवर के लिए मशहूर बागेश्वर धाम सरकार की, जिनका एक नया अवतार सामने आया है। अब तक आपने बागेश्वर धाम सरकार को अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी उन्हें फ्लाइंग किस देते देखा है? अगर नहीं तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस। देश भर में नामी मध्य प्रदेश के अंतर्यामी यानी बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र का फेवर, सनातन की महिमा वाला तेवर। आपने देखे होंगे इनके कई कलेवर, लेकिन बागेश्वर सरकार का ये अवतार है जरा हटके। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में चमत्कार और चमत्कारों पर विवादों के वार आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन ये सरकार दमदार हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इनकी एक आवाज पर सनातन की शरण में आ रहे हैं। अपने लाखों भक्तों के लिए बागेश्वर धाम सरकार का प्यार कई बार आपने देखा होगा। हाथ उठाकर आशीर्वाद देते और हाथ जोड़कर अभिवादन करते तो ये अक्सर नजर आते हैं, लेकिन अब भक्तों के लिए बागेश्वर धाम सरकार का प्यार नया अवतार ले चुका है। जी हां, अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों को फ्लाइंग किस देने लगे हैं। टीकमगढ़ में एक शोभा यात्रा के दौरान उनका कारवां गुजर रहा था तो भक्त फूलों की बरसात कर रहे थे। इस प्यार की खुशी बागेश्वर धाम सरकार के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। भक्तों के प्यार और उत्साह के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने भी फ्लाइंग किस उछाल दिया। फूल चढ़ा करके राम यात्रा का स्वागत कर रहे थे, टोपी पहन करके स्वागत कर रहे थे। मतलब क्या हुआ? सब राममय हो गए। संतों का सम्मान हमारी संस्कृति का मान है और बागेश्वर धाम सरकार तो बड़ा नाम है। और हो भी क्यों ना, घाट घाट जादू वाला हमारा देश, जहां आस्था और विश्वास का शिखर ध्वज सनातन काल से लहराता रहा है, वहां चेहरा देखकर पर्ची पर भूत भविष्य वर्तमान लिखने वाले की जय जय स्वाभाविक है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री का रूप जो देखा गया वो आशीर्वाद देने वाला देखा गया, पर इस बार कुछ अनोखा अंदाज देखने को मिला है। फ्लाइंग किस करते हुए भक्तों को नजर आ रहे हैं वो। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री क्योंकि युवा संत हैं और युवाओं में काफी उनकी युवा काफी उनके प्रशंसक हैं, और क्योंकि युवा वर्ग अब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से काफी जुड़ता भी जा रहा है, क्योंकि कथाओं में अब आपने देखा है कि और जो शोभा यात्रा निकाली गई तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग इनमें शामिल था, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में सबसे ज्यादा युवा पहुंच रहे हैं। और युवाओं के देखते हुए उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है, क्योंकि जैसे ही युवाओं ने उनका अभिवादन किया और जब जैसे ही इनकी शोभा यात्रा शहर में निकाली जा रही थी तो युवाओं ने जैसे ही हाथ हिलाया तो युवाओं को देखते जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं वो काफी प्रसन्न मुद्रा में आ गए और उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री दतिया भी पहुंचे। उनके अलावा पंडोकर सरकार भी जो हैं पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने पहुंचे। पहले दोपहर में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडोकर धाम के महंत गुरु शरण महाराज पीताम्बरा पीठ पहुंचे और मंदिर में मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पंडोकर सरकार ने कहा कि जब भी धर्म पर संकट आता है, धर्म गुरु ही आगे आते हैं। सनातन धर्म आदि काल से हैं और सनातन धर्म के लिए सब संत काम कर रहे हैं।
देखिए, साधु संत समाज ही धर्म की स्थापना करता है और धर्म के लिए लड़ता है। कोई धर्म को कोई बचाता है तो वो है साधु संत। और साधु संत जब निकलते हैं, जब कोई संकल्प हाथ में लेते हैं, जब कोई क्रांति ले आते हैं तो गुरु लोग लाते हैं। गादी तने चिंता व्यापी, हर चिर पापी। जब निशाचर लोग बढ़ते हैं, जब पापी लोग बढ़ते हैं, तब हमारे धर्म पर आपत्तियाँ उठती है, लोग आपत्ति करते हैं, धर्म को दबाने का प्रयास करते हैं, तब गुरु लोग आगे आते हैं, उनके साथ युवा खड़े होकर के धर्म की स्थापना में सहयोग करता है। ये सनातन से रहा है, आदिकाल से रहा है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कैबिनेट ने लाडली बहना योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत 23 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को हर महीने सरकार 1000 देगी। योजना के आवेदन 5 मार्च से जमा किए जाएंगे। सीएम ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि आवेदन करने के लिए बहनों को कहीं नहीं जाना होगा। बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है। आज हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अनुमोदित किया है। अगर बहनें सशक्त, महिला सशक्त तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। उज्जैन में व्यापारी को धमकाया गया है। व्यापारी को धमकाने का सीसीटीवी भी सामने आया। साड़ी चोरी के मामले में दबाव बना रहा है आरोपी। चाकू दिखाकर व्यापारी को धमकाने की कोशिश कर रहा है। जेल से छूटकर व्यापारी के साथ दादागिरी की गई। पहले गाड़ी के शीशे फोड़ने पर एफआईआर हो चुकी है। अब चाकू दिखाकर गुंडागर्दी की गई है। तो उज्जैन में व्यापारी को धमकाने का ये मामला सामने आया है। व्यापारी को धमकाने का सीसीटीवी भी सामने आया है। साड़ी चोरी के मामले में आरोपी दबाव बना रहा है। चाकू दिखाकर व्यापारी को धमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, फ्रीगंज में एक साड़ी की दुकान है। यहाँ पर जो है फरियादी ने जुलाई 2021 में अपनी पत्नी को साड़ी गिफ्ट करने के लिए चाकू की नोक पर व्यापारी से साड़ी लूट के ले गया था। इसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत करी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ के जेल पहुंचा दिया था। अभी फिलहाल जो है आरोपी जेल से छूट के आया है जमानत से। और इसके बाद जब आरोपी जो है उस फरियादी पर दबाव बना रहा है केस वापस लेने के लिए। फिलहाल फरियादी ने आरोप लगाया है कि ये लगातार जो है 3 फरवरी को भी इसने मेरी जो आरोपी है इनने मेरी गाड़ी के कांच फोड़े थे। और इसके बाद भी जो है अब दोबारा ये फिर जो है हमको धमकाने के लिए आया है, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। तो वही जो पुलिस का कहना है कि फरियादी द्वारा शिकायत की गई है और इस पे जो है आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश पर आज अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो बेरोजगारी है। अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसे भविष्य का निर्माण होगा। कमलनाथ ने कहा कि किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जवान जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। इनकी पीड़ा आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। हम बात कर सकते हैं जीडीपी की, हम बात कर सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के आंकड़ों से, पर उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं से पूछें जनेऊ क्यों धारण करते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में कोई काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने
कला, संस्कृति, साहित्य, भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ बनाए, काशी विश्वनाथ बनाए, केदारनाथ धाम बना, अयोध्या धाम बनकर तैयार हो रहा है। महाकाल बनाने का काम किया, ये हमने किया है। तो कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं, पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में ना केदार, ना काशी विश्वनाथ धाम, ना सोमनाथ धाम, ना ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार। खजुराहो में आयोजित G20 समिट के दौरान विदेशी डेलीगेट्स ने पन्ना टाइगर रिजर्व सहित कई अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। डेलीगेट जहां टाइगर को देखकर रोमांचित हुए, तो वहीं खजुराहो की स्वच्छता देखकर भी प्रभावित हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, उन्होंने क्लीन खजुराहो, ग्रीन खजुराहो मिशन पर काम किया, जिसका नतीजा है कि विदेशी डेलीगेट्स शहर की स्वच्छता के मुरीद हो गए। कि इस G20 देशों की बैठक की स्मृतियां रहेंगी, तो सभी देशों के प्रतिनिधियों ने एक एक पौधारोपण करके भी इतिहास बनाने का काम किया है। अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां MP MLA कोर्ट ने भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को सजा सुनाई है। 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा समेत 6 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई, साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि भिंड जिले में 8 मार्च 2012 को पूर्व विधायक पर शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था। लाहौर में शराब दुकान के पास ही अवैध शराब को लेकर आबकारी एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उस दौरान पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ IPS अफसर से बहस की और पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की थी। पूर्व विधायक कुशवाहा ने समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध में हंगामा किया था। उस वक्त SI रबूदी सिंह की शिकायत पर लाहौर थाने में पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा सहित 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। न्यायालय ग्वालियर MP MLA में लाहौर क्षेत्र से नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व विधायक थे, उनके एवं उनके साथीगण के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में जिला भिंड में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसका विशेष न्यायालय MP MLA कोर्ट ग्वालियर में विचारण जारी रहा। अब बात करेंगे श्योपुर के, जहां अटल प्रोग्रेस वे की जद में आ रही जमीनों के बदले 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और मुआवजा प्रक्रिया के विरोध में शहर की दुकानों को बंद कराया। इस दौरान कुछ दुकानदारों के साथ किसानों की नोकझोंक हुई। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अटल प्रोग्रेस वे की जद में बेशकीमती जमीन आ रखी है और इन जमीनों का मुआवजा महज 2 गुना दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने की है शिक्षक की पिटाई। छेड़छाड़ की शिकायत पर छात्राओं ने पिटाई की थी, परिजनों से शिकायत की। ग्रामीणों ने स्कूल घेरा है, शिक्षक को पीटा है, मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नर्मदापुरम में शिक्षक की पिटाई, ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई की है। छेड़छाड़ की शिकायत पर शिक्षक को पीटा गया है। ये तस्वीरें नर्मदापुरम की आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई कर दी है, छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के पास से 6 देसी कट्टा और पिस्टल बरामद हुआ है। भिंड और मुरैना के रहने वाले दोनों तस्कर बताए जा रहे हैं। माधवगंज इलाके में फायरिंग कर फैलाई जा रही थी दहशत। किराए के मकान में तस्कर रहते थे।
इंदौर के बीएम फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पर हत्या की धारा बढ़ा दी है। पुलिस ने 6 लोगों को इसमें गवाह भी बनाया। एसपी ने दावा किया है कि पुलिस का हर संभव प्रयास है कि आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी जाए। उधर आरोपी का एक वीडियो सामने आया। प्रिंसिपल को जलाने के बाद आरोपी सुसाइड की नीयत से ऊंची पहाड़ी पर गया था। बुरी तरह से जली हुई अवस्था में आरोपी वीडियो में पानी मांगते दिख रहा है। वन समिति के कर्मचारियों ने बातों में उलझाकर आरोपी को पकड़ लिया था और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंदौर पहुंचने लगी है। विराट कोहली और शुभमन गिल इंदौर पहुंच चुके हैं। अलग अलग फ्लाइट से पूरी टीम रात तक इंदौर पहुंच जाएगी। विराट कोहली अपने परिवार के साथ इंदौर पहुंचे। 1 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होना है। शादी तो आपने कई सारी देखी होंगी और विदाई भी, लेकिन क्या आपने उड़न खटोले वाली विदाई देखी है? नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे। खबर दतिया से है, जहां भांडेर तहसील के गोपी खिरिया गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली। दरअसल दूल्हे के पिता की इच्छा थी कि बेटा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाए। बेटा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर उसने बुक कर दिया। दुल्हा राघवेंद्र यादव की शादी यूपी के जालौन के कुंठौन गांव में हुई। दुल्हा विदाई के बाद हेलीकॉप्टर से दुल्हन को अपने गांव लेकर पहुंचा, जिसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। डीजे से लेकर हेलीपैड तक बनाया गया। तो वहीं गांव वाले भी झूमते नजर आए। तो वहीं हर्ष फायरिंग पर पाबंदी होने के बावजूद दुल्हन के पहुंचने पर हर्ष फायरिंग की गई। भोपाल में 19 साल की प्रतिका का फेमिना मिस इंडिया में चयन हुआ है। प्रतिका एमपी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश से 70 प्रतिभागियों को पछाड़कर पहली जगह बनाई है। आपको बता दें कि प्रतिका नूतन कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उनका सिलेक्शन होने से उनके परिवारजनों में खुशी की लहर है। फिर 6 में से आपको चुना। एक शो भी करा था तब मैं अब बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां ट्रेन में किलकारी गूंजी है। दरअसल गुजरात के एकता नगर से रीवा जा रही मेहमाना एक्सप्रेस में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसकी जानकारी प्रसूता के परिजनों ने डिप्टी एसएस रेलवे को दी। इसके बाद जैसे ही ट्रेन नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां जीआरपी महिला स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी। ट्रेन के रुकते ही मरीज वाले कंपार्टमेंट में कोच के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर बनाया गया और सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। इस दौरान करीब 20 से 25 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। डॉक्टर ने जच्चा बच्चा को स्वस्थ बताते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड